नमस्कार दोस्तों। जीएसटी 1% के लिए आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी कानून के लिए सबसे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं। 325 से लेके 400 आइटम पहले टैक्स के रूप में दिया जाता है, यानी कि 325 से लेके 400 आइटम जो फर्स्ट जनरेशन कमोडिटी है उसका टैक्स पहले पेड किया जाता है और उनके पेड होने के बाद में 2200 प्रोडक्ट करीबन बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार होते हैं। और बाई प्रोडक्ट जब मिलता है, इसका कारण हुआ कि शुरू में उस वस्तु के ऊपर टैक्स पेड हुआ है, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, जिसे हम मिश्रित करके 2200 आइटम के लगभग सामान तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई प्रोडक्ट पर आपका कोई टैक्स है नहीं। अगर टैक्स जो बना HSM कोड के हिसाब से बाई प्रोडक्ट पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनाई हुई है, इसका मतलब है कि पहले टैक्स पेड हुआ है, उसका इनपुट क्लेम आपको मिलता है। तो मैंने जीएसटी 1% में यही तो किया है कि 325 से 400 आइटमों में फर्स्ट टैक्स के रूप में पेमेंट पूरा किया जाएगा। करने के बाद में वो माल के साथ ऐड हो जाएगा और फिर बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिस HSM कोड के हिसाब से वस्तु तैयार होगी, उस हिसाब से लेबर कॉस्ट पर टैक्स लगेगा। वस्तु का जो प्रोडक्शन HSM कोड के हिसाब से सरकार ने जो दिया है, उसी के हिसाब से लेबर चार्ज पर टैक्स लायबल होगा। जीएसटी 1% में सबसे मेन बात यह है, व्यापारी का पैसा ब्लॉक नहीं होगा। क्यों कि अभी जो जीएसटी कानून है, कोई कमोडिटी 12% से 5% में जाती है तो 7% के इन्वेटर ड्यूटी के चक्कर में रिफंड का क्लेम करना पड़ता है। उसके कई प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाकर रिफंड मिलते हैं। और जीएसटी 1% में ये रिफंड का कोई मैटर ही नहीं रहेगा। जो आपका टैक्स एक बार लग चुका है, वही टैक्स एड लग जाने के बाद में आपका केवल हर वस्तु 1% से मिलेगी, जिससे क्या है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज जो मैं जीएसटी 1% के लिए इतने यूट्यूब, इतने लेख, इतने विचार जो लिखता हूँ, ये साहस मेरे को प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी मिलने के कारण किया है। आज मैं आपको सभी चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ। आप समझते होंगे कि मैं टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ। नहीं, सरकार के द्वारा मेरे को चिट्ठी मिली है कि उन्होंने कहा कि अपना सुझाव हमें देते रहे बराबर। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी दिया है। वह रिप्लाई की कॉपी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे नाम से पत्र आया और ये पत्र मिलने के बाद से मैंने इसको हिम्मत करके और विचार देने की कोशिश की है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चिट्ठी आया था। उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो ये सब लेटर आने के कारण मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से भी ये पत्र मिला था मेरे को। यहाँ सब्जेक्ट टू जीएसटी 1% की पब्लिक इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू रिगार्ड, ये इन्होंने लिख के भेजा है। यहाँ हम भी प्रयत्न करेंगे सजेशन गवर्नमेंट के लिए। ये सब डिपार्टमेंट से पत्र आने के कारण मैं भी जीएसटी के बारे में कुछ जागरूक होकर अपने हिसाब से सरकार को बराबर मेल मैसेज भेजता जा रहा हूँ।
एक कवरिंग लेटर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कवरिंग लेटर है जीएसटी डिपार्टमेंट का। ये पत्र है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, बराबर मुझे रिप्लाई मिल रहे हैं। जैसा कि आपने सभी डिपार्टमेंट के पत्र जो आए थे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया। अब मेरा प्रश्न है कि हमें 325 से 400 आइटम में ही पहला टैक्स लगना है और बाकी के 2200 आइटम जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन पर तो डिफरेंस टैक्स या रिफंड का मेथड आता है। तो जीएसटी 1% में ना तो डिफरेंस टैक्स देना है और ना रिफंड का क्लेम मिलना है। और आज भी पहला व्यक्ति टैक्स भरता है, उस पर ही डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो जीएसटी 1% में भी तो पहला ही आदमी टैक्स भरेगा, बाकी तो डिफरेंस टैक्स ही भरेगा। हाँ, इसमें इतना फ़र्क यही है कि 5, 12, 18, 28 से कलेक्शन नहीं करेगा, यहाँ कलेक्शन केवल 1% से करेगा। और आज जैसे 3B रिटर्न में 1 लाख की सेल पर सपोज करिए 12% की आइटम है तो 12,000 रुपये आपको टैक्स की लाइबिलिटी दिखानी पड़ती है। वहाँ पर 3B में 1,18,000 रुपया टैक्सेबल होगी, लेकिन 1% की लाइबिलिटी के कारण 1180 रुपया की आएगी। कहाँ 12,000 और कहाँ 1180, जबकि वैल्यू दोनों की सेम है। और ये जो वस्तु, आशा करता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल शुरू के फर्स्ट हेड में ही ठीक करना है। और जीएसटी 1% कानून के लिए मैं हाथ जोड़कर व्यापारी नेता लोगों से कह रहा हूँ कि समाज सरकार के पास ये विचार पहुँचाए और भ्रष्टाचार से व्यापारी को मुक्त कराएं। नहीं तो व्यापारी इतना परेशान है, जीएसटी कानून के कंप्लायंस पूरे कर नहीं पा रहे हैं। जीएसटी 1% कानून में रिटर्न की प्रतिक्रिया भी समझा देता हूं आज। फर्स्ट टैक्स पेयर तो मंथली टैक्स पेड करेगा ही, और जिनके 5 करोड़ के नीचे की टर्नओवर है वो केवल सालाना एक बार रिटर्न भरेगा, लेकिन हर महीने उसको IFF करना पड़ेगा और मंथली टैक्स अगर होगा तो वो भरना पड़ेगा। तो एक तो क्या हुआ, 5 करोड़ के नीचे को साल में एक बार रिटर्न भरना है, और 5 करोड़ के ऊपर वाले को हर क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा। तो इसमें रिटर्न भी देखिए कि आपको बहुत कम भरने पड़े और कंप्लायंस भी बहुत कम करने पड़े, और तो रिटर्न और टैक्स भरने की भी परंपरा में बहुत सरल हो गया। कल मेरे से एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि सरकार आपस में पैसा कैसा बांटेगी, कि जब एक जगह पैसा मिल जाएगा तो मैंने उनको समझाया कि शुरू का टैक्स 8, 18, 24 और 36% रखा गया है। इसमें क्या है कि जो 8 है उसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगी, 5 गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए रख देगी, और 18 में 12% स्टेट के लिए और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और इसी प्रकार 26% में 8% सेंट्रल गवर्नमेंट लग लेगी और 18% स्टेट के लिए छोड़ देगी। तो इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 12 रुपया टैक्स आ गया 100 रुपये का। अब सपोज करिए स्टेट गवर्नमेंट का माल दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उस समय 100 की जगह वैल्यू हो गई 150 रुपया, तो उसको 6% के हिसाब से उसको 9 रुपया उसको दूसरे स्टेट को देना पड़ेगा, तो उसको 3 रुपया उसके पास बचेगा। अभी के नियम के अनुसार 1 पैसा बचता नहीं है जैसी कहावत है, लेकिन वो भी बात सच नहीं है, क्योंकि अभी के शहर में उसको 21% शेयर मिलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने से। और जीएसटी 1% से यही है कि 50% स्टेट गवर्नमेंट को, 29% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 21% प्रोडक्शन स्टेट को। आज जैसे
12% की आइटम को ही लेते हैं। जो प्रोडक्ट अपने खुद प्रोडक्ट किया और खुद ने ही कंज्यूम किया स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को करीबन 9% टैक्स मिलता है आज के हिसाब से, और जीएसटी 1% हो जाने से स्टेट को 12% मिलेगा, मतलब 3% टैक्स बढ़ के मिलेगा। तो सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितनी बार मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका टैक्स का पैसा भी सरकार को मिलेगा। तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ी, और जितनी जल्दी सब वस्तु सेल हो गई तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स रेट भी हाई मिलेगा। तो सरकार का टैक्स भी सेम का सेम रहा रेट, और टैक्स इंक्रीज भी हुआ और टैक्स रेट भी इंक्रीज हुआ ऑटोमेटिकली। ये आपको एहसास नहीं होगा। आज भी जैसे आप 12% ले रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस 1% का कर रहे हैं टैक्स का, तो ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। वैसे ही जीएसटी 1% में है कि आप 1% के कारण 12% का लेन देन कर रहे हैं कि 14 का कर रहे हैं कि 13 का कर रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और टोटल पैसा का लेन देन का मैक्सिमम काम सरकार टू सरकार को करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल 1% का केवल हिसाब भरा के देना है जो ट्रेडिंग करेंगे, और जो फर्स्ट टैक्स पेयर है उसको फर्स्ट टैक्स का पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, और जीएसटी 1% का पैसा भरना पड़ेगा, और आगे की प्रतिक्रिया नॉर्मल चलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ आज के यूट्यूब में आपको कुछ समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी को फैलाइए, जिससे व्यापारी जागरूक हो, और जीएसटी 1% कानून के लिए हमारे व्यापारी नेता सरकार के पास जावे और विनती करे, जिससे क्या है कि व्यापारी नेता डिपार्टमेंट के पास बैठेंगे तो वहाँ बैठने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जीएसटी 1% में क्या कमी है और नहीं है। अगर कुछ कमी है तो उसको सुधार करेंगे, और इस विषय के बारे में अगर बातचीत जब तक नहीं करेंगे हमारे व्यापारी नेता, तब तक इस कानून बनना असंभव है। और मेरे अकेले के इतने प्रयत्न करने से नहीं होगा, मेरे पास सरकारी चिट्ठी आ जाने से ये नहीं हुआ कि मेरी बात ही सरकार सब सुनेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर व्यापारी जागरूक हो और सरकार से अपना अधिकार लेके अपनी शांति से अपने व्यापार को अच्छी तरह चला सके, और समस्या उसके पास आवे और इतनी मिनिमम आवे कि जो उसको वो सॉल्व कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।